1984 में माधुरी दीक्षित की पहली मूवी आई थी अबोध। और इस मूवी में माधुरी दीक्षित के साथ तपस पोल, विनोद शर्मा थे। ये मूवी एवरेज रही थी। उसके बाद 1985 में माधुरी दीक्षित की मूवी आई थी आवारा बाप। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ मीनाक्षी शेषधारी, राजेश खन्ना और राजेश सिप्पी थे। यह मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1986 में आई थी मानव हत्या। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ शेखर सुमन थे और ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1987 में आई थी हिफाजत। इस मूवी में माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर थे और ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद इसी साल इनकी एक और मूवी आई थी उत्तर दक्षिण। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ रजनीकांत, जैकी श्रॉफ थे और ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1988 में आई थी मोहरे। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ नाना पाटेकर, अनुपम खेर थे और ये मूवी हिट साबित हुई थी। उसके बाद 1988 में एक और आई थी खतरों के खिलाड़ी। इस मूवी में माधुरी दीक्षित के साथ धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे थे और ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद इसी साल इनकी एक और मूवी आई थी दयावान। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ विनोद खन्ना, फिरोज खान थे और ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 1988 में एक और आई थी तेजाब। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर थे और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। उसके बाद 1989 में आई थी वर्दी। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ सनी देओल, जैकी श्रॉफ थे। ये मूवी हिट साबित हुई थी। उसके बाद 1989 में एक और आई थी राम लखन। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ थे और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उसके बाद 1989 में एक और आई प्रेम प्रतिज्ञा। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ मिथुन चक्रवर्ती थे और ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 1989 में एक और आई इलाका। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ धर्मेंद्र, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती थे। ये मूवी हिट साबित हुई थी। उसके बाद 1989 में एक और आई मुजरिम। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ मिथुन चक्रवर्ती थे और ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1989 में एक और आई त्रिदेव। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ सनी देओल, जैकी श्रॉफ थे और ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 1989 में एक और आई थी कानून अपना अपना। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ संजय दत्त, दिलीप कुमार थे और ये मूवी हिट साबित हुई थी। उसके बाद 1989 में एक और आई परिंदा। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर थे। ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद 1989 में एक और आई थी पाप का अंत। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ गोविंदा थे और ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1990 में आई थी महासंग्राम। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ आदित्य पंचोली, गोविंदा, विनोद खन्ना थे और ये मूवी हिट साबित हुई थी। उसके बाद 1990 में एक और आई थी कृष्ण कन्हैया। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर थे और ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद इसी साल इनकी एक और मूवी आई इज्जतदार और इसमें माधुरी दीक्षित के साथ गोविंदा थे। ये मूवी फ्लॉप रही थी। इसी साल इनकी एक और मूवी आई थी दिल और इसमें माधुरी दीक्षित के साथ आमिर खान थे और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल इनकी एक और मूवी आई थी दीवाना मुझसे नहीं। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ आमिर खान थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। उसके बाद 1990 में एक और आई जीवन एक संघर्ष। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर थे और ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद 1990 में आई थी सैलाब। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ आदित्य पंचोली थे और ये मूवी हिट साबित हुई थी। उसके बाद 1990 में एक और आई थी जमाई राजा। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर थे, हेमा मालिनी थी और ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद 1990 में आई थी थानेदार। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ संजय दत्त, जितेंद्र थे और ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 1991 में आई थी प्यार का देवता। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ मिथुन चक्रवर्ती थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1991 में आई थी 100 दिन और इसमें माधुरी दीक्षित के साथ जैकी श्रॉफ थे। ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद 1991 में एक और आई प्रतिकार। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर थे और ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1991 में एक और आई साजन। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ संजय दत्त, सलमान खान थे और ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 1991 में आई थी प्रहार। इसमें माधुरी दीक्षित के साथ नाना पाटेकर थे और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। उसके बाद 1992 में आई थी बेटा। इसमें माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। उसके बाद 1992 में आई थी जिंदगी एक जुआ। इसमें माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिर उसके बाद 1992 में आई थी प्रेम दीवाने।
ये इसमें माधुरी दीक्षित के साथ जैकी श्रॉफ थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1992 में एक और आई खेल, इसमें माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर थे, ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1992 में एक और आई संगीत, इसमें माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ थे, ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1993 में आई थी धारावी, इसमें माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर थे और ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद 1993 में आई थी साहिवान, इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, ऋषि कपूर थे और ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद 1993 में आई थी खलनायक, इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ थे, ये मूवी सुपर हिट साबित हुई थी। इसी साल इनकी एक और मूवी आई थी फूल, इसमें माधुरी दीक्षित के साथ सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और कुमार गौरव थे, ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद इसी साल इनकी एक और मूवी आई थी दिल तेरा आशिक, इसमें माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उसके बाद इसी साल इनकी एक और मूवी आई थी आंसू बने अंगारे, इसमें माधुरी दीक्षित के साथ जितेंद्र, दीपक तिजोरी थे और ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1994 में इनकी मूवी आई थी अंजाम, इसमें माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान थे और ये मूवी एवरेज रही थी। उसके बाद 1994 में आई थी हम आपके हैं कौन, इसमें माधुरी और सलमान खान थे, ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। उसके बाद 1995 में आई थी राजा, इसमें माधुरी दीक्षित के साथ संजय कपूर थे और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। उसके बाद उनकी 1995 में एक और आई याराना, इसमें माधुरी दीक्षित के साथ ऋषि कपूर थे और ये मूवी फ्लॉप रही थी। इसी साल इनकी एक और मूवी आई थी पापी देवता, इसमें माधुरी के साथ जितेंद्र थे, ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1996 में आई थी प्रेम ग्रंथ, इसमें माधुरी दीक्षित के साथ ऋषि कपूर थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उसके बाद इसी साल इनकी एक और मूवी आई राजकुमार, इसमें माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर थे और ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1997 में आई थी कोयला, इसमें माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान थे और ये मूवी एवरेज रही थी। उसके बाद 1997 में एक और आई महानता, इसमें माधुरी दीक्षित और संजय दत्त थे, ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1997 में एक और आई मृत्युदंड, इसमें माधुरी, अयूब खान थे और ये मूवी फ्लॉप रही थी। इसी साल इनकी एक और मूवी आई थी मोहब्बत, इसमें माधुरी दीक्षित और अक्षय खन्ना थे, ये मूवी फ्लॉप रही थी। इसी साल इनकी एक और मूवी आई थी दिल तो पागल है, इसमें माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान थे और ये मूवी सुपर हिट रही थी। उसके बाद 1998 में आई थी वजूद, इसमें माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर थे, ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसी साल इनकी एक और मूवी आई आरजू, इसमें माधुरी दीक्षित, सैफ अली खान और अक्षय कुमार थे, ये मूवी एवरेज रही थी। उसके बाद 2000 में आई थी पुकार, इसमें माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर थे, ये मूवी एवरेज रही थी। उसके बाद 2001 में आई थी ये रास्ते हैं प्यार के, इसमें माधुरी दीक्षित और अजय देवगन थे, ये मूवी एवरेज रही थी। उसके बाद 2001 में आई थी लज्जा, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उसके बाद 2002 में आई थी हम तुम्हारे हैं सनम, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। उसके बाद इसी साल इनके एक और आई देवदास और ये मूवी हिट साबित हुई थी। उसके बाद 2007 में आई थी आजा नचले, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उसके बाद 2014 में आई थी डेढ़ इश्किया, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उसके बाद 2014 में एक और आई गुलाब गैंग और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उसके बाद 2019 में आई थी टोटल धमाल, ये मूवी सुपर हिट साबित हुई थी। उसके बाद 2019 में एक और आई थी कलंक और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। तो ये थी माधुरी दीक्षित की ऑल मूवी लिस्ट। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।